हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एस बी जायसवाल आप सभी का अभियान आईएएस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में थोड़े से अलग अलग लेवल के पूछे जा सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो उससे 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो इससे 5 क्वेश्चन का सेट आ सकता है। ठीक है। इसी तरह सीसेट वगैरह में भी जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन होता क्या है कोडिंग डिकोडिंग में, इसमें 2 टाइप के जनरली क्वेश्चन होते हैं। एक आपका वर्ड गिवन होगा, ठीक है, और इसके कोड जो होंगे वर्ड बना करके ही दिए होंगे। ठीक है, यानी वर्ड दिया है, कोड उसके वर्ड में ही होंगे। ठीक है, और फिर न्यू वर्ड देगा, उसका कोड भी वर्ड में ही बनाना होता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में यहाँ क्या होता है कि वर्ड है और फिर यहाँ नंबर गिवन है। मतलब ये नंबर दिया हुआ है, ये क्या है, आपके कोड बना करके नंबर दिए गए हैं। ठीक है, एक वर्ड दिया हुआ है, फिर उसके बाद कोड में नंबर लिखा हुआ है, फिर न्यू वर्ड देगा, उसके भी कोड में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो नंबर में ही देना होगा। ठीक है, तो जनरली ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग वर्ड से वर्ड इस तरह से देखें, ठीक है, तो डैट इज कॉल्ड कोडिंग, ये इस तरह से होता है। अगर इसका रिवर्स देखें, मतलब इस तरह से मैं नीचे लिख दूँ, ये क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, मतलब समझ में आया मैंने क्या बोला। कोडिंग क्या हुआ, अगर किसी क्वेश्चन में वर्ड गिवन है और उसका वर्ड बना करके कोड दिया है या नंबर में कोड दिया है, फिर आपको न्यू वर्ड देगा और नंबर या वर्ड में कोड देंगे, पूछेंगे, तो वो जो है आपको कोडिंग कहलाएंगे। ठीक है ना। डिकोडिंग क्या होता है, जस्ट उल्टा पूछता है। एक वर्ड दिया हुआ है, उसके कोड दिए हुए हैं, फिर अगली बार कोड दे देगा और वर्ड आपसे पूछेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, नंबर से, ये नंबर में मैंने ऐसे जरूर लिखा है, तो ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ नंबर पे एप्लीकेबल है, इस पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, कि वर्ड कोड में दिए हुए हैं और उससे वर्ड फाइंड करे, या नंबर दिए हुए हैं उससे आपको वर्ड फाइंड करना हो, तो वो डिकोडिंग ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बनाएंगे कैसे, तो जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं वो उसी पैटर्न पे यहाँ पर लागू होते हैं। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट में क्या होता है, 26 लेटर होते हैं, उसके कोड होते हैं। तो हमें यहाँ पर जब भी मैं वर्ड से वर्ड बनाऊँ या वर्ड से नंबर बनाऊँ तो उस अल्फ़ाबेट का कोड होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको उस अल्फ़ाबेट के कोड के आधार पर फोकस करता हूँ, उसमें कैसे देखते हैं वो हमें यहाँ पर इसकी नॉलेज में थोड़ा सा लेता हूँ। ठीक है जी, जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। ठीक है, तो मैंने 26 लेटर को हमने 2 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, ए से ले करके एम तक ये बोला जाता है फर्स्ट हाफ पार्ट। ठीक है, और सेकंड हो गया एन से ले करके जो हम लोग लिखेंगे वो सेकंड हाफ पार्ट होगा। एन ओ से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद वाई जेड तक। ठीक है, मैंने इसको रिवर्स में लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको रिवर्स से भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको लिख दिया है। अब ए का कोड क्या होता है, 1, बी का 2, सी का 3, फिर इसी तरह से 12, 13, नेक्स्ट 14, 15, 25, 26। ठीक है, ये होते हैं। अब इसी कोड पे ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें इनको याद भी रखना है। तो कैसे याद रखेंगी, तो पहले मान लो आप ए देखो, फर्स्ट हाफ में फर्स्ट लेटर ए है, लास्ट में क्या है, एम है, तो ए का कोड 1 हो गया और फिर एम का कोड 13 हो गए। ठीक, इसके बाद सेकेंड हाफ एन से स्टार्ट होता है, उसका कोड 14 हो गया और जेड तक ख़त्म होता है, तो जेड के कोड क्या हो गए, 26। 3-4 लेटर के कोड तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, इजीली याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद जो बीच के जो लेटर बचे हैं उसमें से हमने क्या लिया, 5-5 के गैप पे उठा लिया। ठीक है, ये 5-5 के गैप पे जो हमने लेटर उठाया उसका एक वर्ड बनाया इजोटी, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25, इसके क्या हैं, कोड हैं। ठीक है, मैंने 5वां लेटर लिया, उसके 5 कोड हैं, फिर 10वां लेटर लिया, 15वां लेटर, फिर 20वां, फिर 25वां। अब इसके हेल्प से हम लोग बाकी के जो लेटर बच गए उसका निकाल लेंगे। मतलब पूरा नहीं अगर याद है तो इसके हेल्प से आप निकाल दो। तो सपोज डैट मान लिया मेरे को H का कोड नहीं पता, तो H जे के जस्ट 2 लेटर पहले आता है, तो जे का कोड 10 है तो 2 माइनस कर लेंगे 8, तो H का कोड 8 हो जाएगा।
इसी तरह यहाँ पर हमें v का कोड नहीं याद है, तो v का कोड कैसे निकलेगा, t की हेल्प से। तो t और y के बीच में ही v मिलेगा। t का कोड क्या है 20, TUV 2 लेटर आगे है, तो 20 में 2 प्लस कर लो तो 22 हो जाएगा v का कोड। तो इसके हेल्प से, चूँकि इन सब के बीच में 4 लेटर होते हैं, तो 2 आगे 2 पीछे करके आप आसानी से यहाँ पर कोड जब नहीं मालूम है जिसका, वो निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप कॉपी पे लिख लीजिए सबका कोड और डेली 5-5 देखिए और रट जाइए। जितना ज़्यादा याद रहेगा माइंड में, उतना फास्ट आप बना लेंगे। ठीक है, बनाने में आपको कोड सोचने में टाइम नहीं लगेगा। ओके, एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है, कि AM और NZ हमने बता दिया, 4 लेटर का कोड ये याद कर लीजिए, और दूसरा हमने आपको इजोटी के हेल्प से बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा मेन इंपॉर्टेंट क्या है, A के नीचे क्या लिखा है मैंने Z, B के नीचे Y है, तो फिर C के नीचे इधर क्या होगा, तो X होगा। तो ये जो लिखा हुआ है एक दूसरे के नीचे, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट लेटर। जैसे A के नीचे Z आया, Z के ऊपर A आया, तो A और Z क्या है, आपस में अपोजिट लेटर है। तो जो विपरीत अक्षर होते हैं उससे भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, और ये अल्फ़ाबेट में जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये कोडिंग डिकोडिंग के अलावा आपको एनालॉजी, क्लासिफिकेशन या आप लेटर सीरीज बना रहे हो तो ये सब उसमें यूजफुल होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको काम आना चाहिए, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से रट जाइए। अब A और Z एक दूसरे का अपोजिट लेटर है, तो इसके कोड को जब आप सम करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, A का कोड 1 हो गया, Z का कोड क्या हुआ, 26, इनको आपस में जोड़ो 27। B का कोड 2 और Y का क्या है 25, इनको आपस में ऐड कीजिए तो 27 हो रहा है। तो अगर किसी लेटर का हमें निकालना है अपोजिट, तो 27 में से माइनस कर लेंगे। जैसे अब C का अपोजिट क्या है भाई, तो C का कोड 3 है, अब 27 में 3 माइनस करो 24 आएगा, तो 24 हो गया किसका, X का, तो C का अपोजिट X है। X का अपोजिट निकालना है तो 27 में 24 माइनस कर लीजिए, 3 आएगा तो C हो जाएगा। इस तरह से बीच में हम किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह आपका L का O है, तो L का O अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे, L का कोड 12 है, 27 में 12 माइनस करो 15 आएगा, 15 किसका कोड है, इजोटी की हेल्प से 15 इसका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर अपोजिट लेटर निकालेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप सम करके 27 का हेल्प नहीं बनाना चाहते हैं, तो इसका भी तरीका क्या होता है, तो यहाँ पर A और Z के लिए कोई एक वर्ड बना लीजिए। जैसे A और Z एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो A और Z से कोई ना कोई वर्ड बनेगा, जैसे आज़ाद, और भी बना सकते हैं आप। तो वो आप बना करके 4-5 बार पढ़ लीजिए, फिर दिमाग में सेट हो जाएगा, तो फिर बार बार 27 से घटाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना। A का अपोजिट Z है, तो A और Z से क्या बनेगा, आज़ाद। तो ये A और Z के लिए बनाया गया है अपोजिट लेटर। इसी तरह B का अपोजिट Y है, तो B और Y से क्या बनेगा, बॉय। ठीक है, फिर C का X है, क्रैक्स। ठीक है, C और X से हमने एक वर्ड बनाया क्रैक्स। और भी बन सकते हैं, आपको अपनी तरफ से कुछ बना के रखना है तो आप वैसे बना लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद D का अपोजिट क्या हो गया, तो W, तो D और W से मिल करके ड्यू होगा। ठीक है जी, E से क्या बनेगा, तो V आएगा, E से इवनिंग एक बनाया मैंने, इसका मतलब है कि E और V के लिए अपोजिट है। ठीक है जी, इस तरह से आप बाकी का मैं लिख देता हूँ। F और U अपोजिट हैं, तो F और U से आप फ्यूल बना लो, फन बना लो, है ना, और भी बन सकते हैं, आप बना लीजिए। ये आपका इसका बना हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद G का अपोजिट T है, तो GT रोड, ये GT रोड यहाँ पर बनेंगे। ठीक है जी, फिर इसके बाद H आ गया। अब H का अपोजिट S होता है, तो H और S से क्या होगा, तो बहुत कुछ हो सकते हैं। हिज, हैज़, हाई स्कूल, हाई स्पीड, मैंने एक बनाया पॉप सिंगर का नाम हनी सिंह, सभी लोग जानते हैं, इसलिए H और S से यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये आसान है जो याद रखना, उसका मैंने यहाँ पर अपोजिट लेटर बताया है। ठीक है जी, फिर इसके बाद आगे आइए, I का अपोजिट R है, तो IR से भी बहुत कुछ बन सकता है। आयरन, इंडियन, मैंने इंडियन रेलवे बनाया है। ठीक है, तो ये आप इंडियन रेलवे याद रख सकते हैं। ठीक है, I के लिए, ये R के लिए। ओके, फिर इसके बाद J का अपोजिट क्या हुआ, Q, तो J फॉर जंगल, Q फॉर क्वीन,
है ना। ऐसे जैकलिन भी याद रख सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं तरीके, नाम से याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आया के का अपोजिट पी होता है। इन सब में देखिए सबका सम जो है कोड का 27 बन रहा है। जैसे ये 11 है तो इसका 16 है, तो 11 16 जोड़िए 27। जे का 10 है, क्यू का 17 है, इसको भी जोड़ेंगे 27 आएगा, ठीक है। तो लेकिन ये अगर माइंड में सेट हो जाएगा ना तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। के का पी है तो के के लिए कपिल हो सकता है, कानपुर हो सकता है, एक फिल्म आई थी, मूवी आई थी पीके, तो वो पीके मैंने बना दिया यहाँ पर, पीके मूवी से और आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है जी। फिर एल का अपोजिट क्या है, ओ, एल और ओ से बन जाएगा लव। लव में यहाँ पर देखिए दो आपको अपोजिट मिल जाएंगे, कौन कौन, तो एक एल ओ और दूसरा ई और वी और ई, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये इससे आपको दो आसान हो जाएंगे। फिर इसके बाद के का एम आ गया, एम के लिए एन है, एम एन फिर क्या बनेगा, तो मैन, ठीक है। तो मैन से आपका यहाँ पर याद हो सकता है। तो जो ये लेटर उसके लिए मैंने आपको कैपिटल लेटर में लिख दिया है कि जिसके लिए अपोजिट है, बाकी बीच में बाकी स्मॉल लेटर लिखे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको लिख दी है डिटेल से, इसको आप अच्छी तरह से कर लोगे। कोडिंग, ये आपको काम सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग में ही नहीं आएगा, लेटर सीरीज में भी पूछते हैं, एनालॉजी या क्लासिफिकेशन में भी अपोजिट लेटर से क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो अलग कौन है ये बताना पड़ता है। तो क्लासिफिकेशन में खास तौर पे ऑड वन आउट हो गया, तो ये सब आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ था जिसमें कोडिंग डिकोडिंग का है। तो हम लोग कुछ थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ एग्जांपल दे करके मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, जो भी आपको जस्ट कंसेप्ट बताया है, ये क्वेश्चन उसी बेस पे है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिखा है, इफ़ रिच इज गिवन RISX, शॉप का कोड, ये कोड है, ठीक है, SHKL, तो फिर लाइन का कोड क्या होगा ये बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस हैं, तो कौन सा होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है अपोजिट लेटर के आधार पर, लेकिन कन्फ्यूजिंग क्या है यहाँ पर, इसके 2 आंसर पॉसिबल हैं। तो एक ऑप्शन में दिया है, एक ऑप्शन में नहीं दिया है। एक RI का RI दिखा आपको, दिख रहा है कि ये सेम है, ठीक है। SH का SH, यानी 4 लेटर के ये हैं वर्ड हैं, तो शुरू के 2 लेटर सेम लग रहे हैं, रिपीट है, तो इसका भी आप कहोगे सर सेम होना चाहिए, तो LI हो जाएगा। अब इसके बाद ऐसा नहीं कि LI देख करके तुरंत आंसर फर्स्ट ले लिए कि 1-2 मैच करके अब जरूरत क्या है हमें खोजने की, नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें लॉजिक छुपा होता है। तो LI देखकर तुरंत आंसर मत लीजिएगा, आगे भी आपको देखना पड़ेगा। अब CH का कैसे लिखा गया है, SX, तो ये क्या है, C का अपोजिट X होता है और H का S होता है, ये क्रॉसिंग में लिखा गया है, ठीक है, H का S, C का X, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी देखिए, इसका क्रॉसिंग करेंगे लास्ट के 2 लेटर का, तो P का K होगा, O का L होगा, तो KL लिखा गया ना। तो आप इसका भी क्रॉसिंग करेंगे तो N का M आएगा, O का L आएगा, तो यहाँ पर LIML होगा, लिखा क्या है LILM, यहाँ ML होना चाहिए, ठीक है, यहाँ LM है, तो फर्स्ट आंसर हमारा रॉन्ग हुआ, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए LI देख करके आप आंसर तुरंत नहीं करेंगे। तो ML होगा तो ML से ये भी है, लेकिन यहाँ LI है तो ये तो IL है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब ML से बचा कौन, तो हमारे पास ये बचा है, ये तो LM है, तो ये भी नहीं होगा, तो फिर ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्यों हुआ ऐसा। अब क्यों आया मैं वो आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि ऑप्शन के आधार पे आप कहोगे कि ML देख के आपने ये ले लिया, तो LI देख करके ये क्यों नहीं लिया। तो सवाल ये उठता है कि लिखा कैसे गया, इसका भी टोटल मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, आपने लास्ट के 2 लेटर का क्रॉसिंग किया और शुरू के 2 लेटर को सेम मान के बनाया। ये आंसर गलत नहीं है, ये आंसर भी सही है, बट ये ऑप्शन में कहीं नहीं लिखा है। LIML लिखा होता तो ये सही हो जाता, बट ये लिखा नहीं है ऑप्शन में, तो फिर आपको दूसरे ढंग से थोड़ा देखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बोला कि ये सही है ML के कारण, तो ये RO कैसे आया ये आपको सोचना है, ठीक है। तो देखिए आपने लास्ट के 2 लेटर को क्रॉसिंग करके बनाया, तो ये SX आया, तो फर्स्ट के भी 2 लेटर को क्रॉसिंग करो, I का R का I, ठीक है, तो क्या हो गया, मैच कर रहा है कि नहीं। अपोजिट लेटर के हिसाब से क्रॉस करते हैं तो सेम आ रहा है। SH का भी क्रॉस करो, H का S, S का H, मैच हो रहा है। लेकिन LI का भी सेम रहे जरूरी नहीं है, इसका क्रॉसिंग करते हैं तो क्या होता है, I का R इंडियन रेलवे और L का O लव, तो ROML हो रहा है, ROML लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके 2 आंसर पॉसिबल हैं, एक तो ये और दूसरा ROML। ऑप्शन में आपका कोई एक देगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, सेकंड वाला ऑप्शन में दिया है, इसलिए आंसर आपका ये फाइनल हो गया। फर्स्ट वाला ऑप्शन में नहीं है, दोनों देगा तो फिर एक थर्ड ऑप्शन लिखेगा, बोथ 1 and 2 ऐसे करके दिया रहेगा, या आइदर और करके दिया रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन
थोड़े से टफ बना के दिए गए हैं, ठीक है। ये अगर फर्स्ट देगा तो सेकंड नहीं देगा, ये देगा तो ये नहीं देगा, दोनों में से कोई एक देगा, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट दो लेटर देख करके आप जल्दीबाजी में ऑप्शन नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, घुमा के दिया है। तो ये सिंपल वाले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट कर लोगे, लेकिन ये सिंपल वाले नहीं है, थोड़ा सा टफ करके दिया है, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से बनानी है। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में अलग लॉजिक पे दे देता हूँ, ठीक है। एक एक अलग अलग लॉजिक पे मैं आपको करवा देता हूँ कि ये कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए, एक कोडिंग था, जैसे मतलब एक वर्ड दे दिया, फिर उसके बाद कोड बना के दिए गए, फिर नए वर्ड दिए, कोड बना के दिए गए। अब मैं डिकोडिंग पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इफ शिफ्ट इज कोडेड एज RFFBO, देन विच वर्ड इज कोडेड एज LKUMB? ओके, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन है आपका। यहाँ पूछा गया कि विच वर्ड जो है वो LKUMB से लिखा गया है। इसके ऑप्शन में मैं आपको देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है मैंगो, सेकेंड ऑप्शन है MMXQG, थर्ड ऑप्शन है MLVGT, फोर्थ ऑप्शन है KJLQG, ठीक है। अब देखिए, इसमें आप लाइन को ध्यान में देखिए, शिफ्ट का कोड RFFBO दिया हुआ है। आपसे पूछा विच वर्ड, कौन से वर्ड का कोड LKUMB है, ठीक है। मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पर क्या करनी है, तो डिकोडिंग करनी है। क्या करनी है? डिकोडिंग। मतलब कि एक वर्ड का कोड दिया है, फिर आपको कोड दे करके वर्ड पूछा है, कौन से वर्ड होंगे, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। तो इसलिए यहाँ पर आपको देखनी है उल्टा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये कोड से ये वर्ड कैसे आया, सेम उसी इस कोड से ये जो वर्ड पूछा है उसका आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप कोड लिख सकते हैं। जैसे R का आपका क्या है, 18 है, तो यहाँ इसके बदले क्या लिखा है, S, तो 19 हो गया। तो आप क्या बोलोगे कि ये +1 हो रहा है, ठीक है। फिर F का कोड 6 है, ये भी इस F का भी 6 है। तो यहाँ पर दोनों में HH ने लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 9 लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 के लिए 8 हुआ तो +2, फिर 6 के लिए 9 हुआ तो +3, है ना। इस तरह से ये बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर आप वर्ड से कोड देखोगे तो यही चीज़ -1 -2 -3 होगा, लेकिन आपको कोड से वर्ड देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि ये डिकोडिंग का केस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा। अब B का देखिए, यहाँ पर आपके कितने लिखेंगे, तो ये +1 +2 +3 तो +4 +5 होगा। B का कोड 2 है, तो यहाँ पर 6 है तो +4 हुआ। इसका 15 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 20 होगा, ठीक है। तो +5 हो गया ना। तो इस तरह से ये आपके दिए हुए, बस सेम उसी मेथड से आप यहाँ पर कर लो। इसमें भी +1 +2 +3 +4 +5 करेंगे। अब L में +1 करेंगे, मतलब एक लेटर आगे तो M आएगा। फिर K में 2 लेटर 2 प्लस करना है, मतलब K का कोड 11 होता है, उसमें 2 प्लस करो 13 होगा। तो 13 कोड किसका है, M का ही है। तो यानी यहाँ भी M होंगे और यहाँ भी M होंगे। तो डबल M से कौन सा ऑप्शन है, सेकंड, है ना। तो ये आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। बाकी और किसी ऑप्शन में डबल M है नहीं। यहाँ पर ये मत देखिएगा कि RFFBO जो है इसका वर्ड मीनिंगफुल है, तो इसका भी जो कोई वर्ड होगा वो मीनिंगफुल होगा तो मैंगो ले लेंगे, ऐसा गलती नहीं करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका मीनिंगफुल वर्ड ही आंसर हो, वो आपको धोखा देने के लिए दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, आपको इसका पैटर्न समझना है, ये कैसे पैटर्न हुआ है। तो +1 +2 +3 +4 5 सेम उसी पैटर्न बना रही है। आगे आप देखिए, ये U का 21 होता है कोड, +3 करेंगे 24 होगा, 24 कोड होता है X का। फिर ये 13 होते हैं, 13 4 जोड़ेंगे 17 Q आ गया। फिर B का 2 हो गए, इसका 5 जोड़ेंगे 7 आया, 7 किसका होता है, G का। तो पूरा मैच कर गया ये, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा मैच नहीं करेंगे, अगर नन ऑफ दीज आता है तो पूरा देखते हैं। यहाँ पर बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि अगर आप सही ढंग से देख रहे हो तो 1-2 लेटर से भी काम चल जाता है, ठीक है। कोई इसमें ज़्यादा छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर डिकोडिंग करके ये आंसर आया। अगर हम लोग गलती से कोडिंग कर लें तो फिर आंसर अलग आ जाएगा, क्योंकि फिर इसको वर्ड से कोड देखेंगे जो -1 -2 -3 होता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको नहीं करनी है। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ये जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको, ये वर्ड टू वर्ड का है, ठीक है। अब वर्ड टू नंबर में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो चल के हम लोग करते हैं, ठीक है। उसका देखते हैं हम लोग कि कैसे आएगा।
मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे आपका क्वेश्चन है इफ कैट इज गिवन 48 एंड डॉग इज गिवन 52, then find the code for tiger। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये सोचना है कि यहाँ पर कैट को 48 कैसे लिखा गया। सेम पैटर्न पे होता है, जैसे ये कैट को 48 लिखा गया, डॉग का भी उसी पैटर्न पे ये 52 होगा। ठीक है, फिर टाइगर का आपको यहाँ पर उस पैटर्न से बनानी है। ठीक है, मैं ऑप्शन देता हूँ यहाँ पर। ऑप्शन है 59, 100, 118, फिर नन, मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो कैसे यहाँ पर देखेंगे, तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको यहाँ पर क्या करनी है, नंबर रखनी है। ठीक है जी, नंबर रखनी है किस टाइप का, तो यहाँ पर नंबर आप रखोगे, जैसे 3 है, मतलब कोड का आप नंबर रख के ही करोगे। 3 का 1, फिर इसका 20 रख दिया। अब यहाँ पर हमें सोचना है कि 48 आ कैसे रहा है, तो आप देखिए जब इसको आप ऐड करेंगे आपस में तो ये 24 होगा। 24 का डबल कितना होता है, 48 होता है। सेम इसी पैटर्न से यहाँ पर भी देखिए, इसका भी ओरिजिनल कोड आप रखिए। ठीक है, फिर इसके बाद आगे जोड़िए, कितना आया 26, 26 का भी डबल। कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि यहाँ डबल किया तो यहाँ ट्रिपल किया। अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पर ये लॉजिक बन जाएगा कि 3 लेटर हैं तो 3 बार से गुना किया, 2 ही लेटर का है तो 2 से गुना किया, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पर दोनों में 3-3 लेटर है, तो मतलब यहाँ पर जो कोड है सम किया, डबल किया, यहाँ भी कोड के सम करके डबल करेंगे। तो यहाँ भी जो कोड होगा उसको सम करके डबल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोड लिखिए 20, फिर प्लस 9, 29 हो गए, फिर 7 आ गए, इसका 36, 5, 41 और फिर 18। ठीक है, और 41 और 18 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 59। अब 59 तो ऑप्शन में है तो वो तो आंसर लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ सब डबल किया था, इधर भी डबल आपको करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर डबल कीजिए तो 118 आपका आंसर होगा। ये क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर 12 लिखा होता 48 के जगह पर तो इसका मतलब है कि 24 का हाफ किया गया। ठीक है, तो ये भी आपका 26 का हाफ करेंगे तो 13 हो जाएगा, तो फिर यहाँ भी हाफ करना पड़ेगा। तो 59 का जब हाफ करोगे तो 29.5 आएगा, वो ऑप्शन में आपके यहाँ पर दिए रहेंगे। ठीक है, तो जिस पैटर्न पे यहाँ पर दिया रहता है हमें उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं आपको हम। एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ। इसमें जैसे नंबर का आपका दिया हुआ था उसमें कैसे किया, अगला आप देखिए कैसे करेंगे। इफ मून इज गिवन -2 एंड पॉट इज गिवन 4, देन फाइंड द कोड फॉर अर्थ। क्या होगा यहाँ पर, मून को -2 कैसे लिखा गया है, आपको ये देखना होगा कि माइनस में क्यों लिखा गया, क्या लॉजिक था। फिर पॉट को तो माइनस में नहीं लिखा गया है, 4 लिखा गया है, प्लस में लिखा गया है। लेकिन अर्थ के लिए ऑप्शन यहाँ पर माइनस में भी है, प्लस में भी है। 2 ऑप्शन आपके माइनस में है, -3, -5, और फिर 2 ऑप्शन प्लस में भी है, +3 और +6। तो हमें ये देखना पैटर्न समझना है कि कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले इसको कोड लिखिए। ठीक है जी, ये कोड कितना है, इसका 13 है, इसका 15 है, इसका 15 है, इसका 14 है। ठीक है जी, अब इसमें क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। इन सबको अगर आप ऐड कीजिए तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू यहाँ पर बन रहा है वो कितना आ रहा है, तो 15, 15, 30 हो गए। ठीक है, 15, 15, 30 हो गए। 30 और 14 को आप ऐड कीजिए 44, और फिर 13 को ऐड कीजिए तो यहाँ पर 57 बनेंगे। अब क्या किया गया है, 5 और 7 इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। तो ये कैसे किया गया, 5 फर्स्ट डिजिट है, सेकंड डिजिट 7 है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा -2 आएगा। मतलब इन दोनों को घटाएंगे तो ये -2 होगा। क्यों, क्योंकि 5 छोटा डिजिट है, 7 बड़ा डिजिट है, और इसके आगे का साइन माइनस में है, इसलिए इन दोनों का अंतर -2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद पॉट में भी देखो ये चीज़ होना चाहिए। ये 16 है, फिर प्लस 15 कोड है, इसका 20 कोड है। ठीक है, तो 16, 15 ऐड करेंगे 31, और फिर 20 ऐड किया तो कितना आया 51। अब 51 में फर्स्ट डिजिट माइनस सेकेंड डिजिट करेंगे तो ये 4 आएगा, वो प्लस में आएगा।
क्योंकि फर्स्ट डिजिट माइनस सेकंड डिजिट है तो 5 बड़ा है 1 छोटा है, तो ये वैल्यू प्लस में देगा और ये वैल्यू नेगेटिव में देगा, इसलिए यहाँ -2 लिखा गया, इसलिए और यहाँ प्लस लिखा गया। अब इसकी वैल्यू को आप जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखना होगा कि जो सम करने पर जो वैल्यू बन रहा है वो डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो ये 5 हो गए प्लस 1 6 प्लस 18, फिर 5 और 1 6 हुआ, 6 को अगर हम 18 में जोड़ेंगे तो 24 होगा, 24 को टी का कोड 20 हो गया, तो 24 प्लस 20 कितने हो गए 44, और फिर 8 ऐड गया, ठीक है। तो 44 और 8 को ऐड करेंगे तो वैल्यू मेरा बन रहा है 52। अब 52 को 5 - 2 करेंगे तो ये बड़ा डिजिट है छोटा डिजिट है, डिफरेंस यहाँ पर +3 देगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अर्थ का जो कोड है ये आपके +3 होंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि माइनस में है तो प्लस में इधर लिखा है, ऑप्शन भी 2 माइनस में 2 प्लस में, तो कैसे ऑप्शन में आएगा, माइनस का लॉजिक क्या है। तो ये आपको समझ में आ गया, जो डिजिट आ रहे हैं उसमें फर्स्ट डिजिट छोटा है सेकंड डिजिट बड़ा है, तो इसका डिफरेंस माइनस में आएगा। यहाँ पर फर्स्ट डिजिट बड़ा है सेकंड डिजिट छोटा है तो प्लस में आएगा, यहाँ भी फर्स्ट डिजिट बड़ा है सेकंड डिजिट छोटा है तो प्लस में ही आंसर आएगा। इसलिए आपको +3 लेना है, -3 गलती से भी नहीं लेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आपका इंस्टीट्यूट है वो आप साउथ एक्सटेंशन में है, तो आप यहाँ आके पढ़ें, अच्छे से देखें, और अगर आपको ये क्लासेस पसंद आई, चैनल पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।